उसकी बहू को ऐसा लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि अम्मा जी गंगा जी नहा करके आई हैं। लगना चाहिए, बहू को लगना चाहिए कि अम्मा जी गंगा जी नहा करके आई हैं। और बहू प्रवचन सुनने आए, प्रवचन सुन के घर जाए, बहू के व्यवहार को देख करके सास यूं फरमाए, बहू तुझे अब क्या कहूं, आई लव यू। परिवर्तन के क्षण है निरंजन, यह परिवर्तन के क्षण है। अपने आप को बदलिए, सामने वाला नहीं बदलेगा। अच्छी तरह से याद कर लीजिए, प्रवचन का एक वाक्य याद रख लीजिए, सामने वाला नहीं बदलेगा। भगवान महावीर ने कहा कि दूसरों को बदलने की कुचेष्टा ये सबसे बड़ी हिंसा है। सामने वाला नहीं बदलेगा, आप बदलिए, अपने आप को बदलिए, क्योंकि जो कुछ है वो आप हैं। बाप वकील है, इसलिए बैर ना बसा लेना। बाप वकील है, इसलिए बैर ना बसा लेना। और बाप डॉक्टर है, इसलिए जहर ना खा लेना। बाप डॉक्टर है, इसलिए जहर ना खा लेना। जो कुछ करेंगे वो आप करेंगे, सामने वाला नहीं करेगा। ये परिवर्तन के क्षण, अपने आप को बदलो, शुरुआत करो। शुरुआत आपको ही करना पड़ेगी, आज करो या कल करो। शुरुआत अपने आप से करिए। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए हर चीज में अर्थ होता है। जीवन के अर्थ को भी समझिए। महिलाओं में, माताओं बहनों में दो खूबियां होती है, दो खूबियां, दो विशेषताएं। कमियां भी हो सकती हैं, कमियों के बारे में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा। महिलाओं की आदत होती है झगड़ना। तीन खास बातें होती हैं। पहली बात लड़ना, लड़ने में हार जाए तो रोना, रोते रोते थक जाए तो सोना, और सोकर उठना और पति से कहना मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहना। लेकिन दो विशेषताएं जो मैं देखता हूं, एक धैर्य, दूसरा क्षमा। इस देश की नारी के विषय में कहा कि दो उसमें विशेषता होती है, एक धैर्य। आदमी इतना धैर्य नहीं रखता है, पुरुष के पास इतना धैर्य नहीं होता है, उसका धैर्य बहुत जल्दी टूट जाता है। कोशिश की, सफलता नहीं मिली, हिम्मत हार जाता है, थक करके बैठ जाता है। पत्नी उसको धैर्य बनाती है, कहती है बादल है, छट जाएंगे, संकट आया है, हट जाएगा। धैर्य बनाती है। जीवन में धैर्य जरूरी है, याद रखना। ये कोई एटीएम मशीन नहीं कि बटन दबाओ और पैसा बाहर। प्रार्थना
एटीएम मशीन नहीं कि बटन दबाओ और पैसा बाहर। अरे प्रार्थना तो वो फ्रिज है जिसमें बर्फ बनने के लिए पानी रखा, पानी रख दिया, अब इंतजार करो, बर्फ बनने में समय लगेगा। प्रार्थना करो, आपका काम प्रार्थना करने का है। फल देने वाला फल वक्त आने पर देगा। आप सिर्फ किसान का काम बीज बोने का है, अंकुरण तो समय पे आएगा ना। किसान ने बीज बो दिया, उसका काम खत्म। अब प्रतीक्षा करें, इंतजार करें, समय पर अंकुरण होगा। धैर्य और क्षमा। पति से कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, अगर एक बार बोल दे सॉरी, इस देश की नारी उसे माफ कर देती है। एक बार बोल दे मेरे से गलती हुई, आइंदा ध्यान रखूंगा। यह विशेषता होती है क्षमा की। जीवन में क्षमा महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने दुश्मन को क्षमा कर सकते हैं, यह आपका बड़प्पन होगा। संख्या 9 ने संख्या 8 को थप्पड़ मारा। 8 ने 9 से कहा, भैया तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, मेरी गलती क्या है? तो 9 बोला, गलती? अरे मैं बड़ा हूं तेरे से। 9 तो बड़ा है ना 8 से। 9 ने कहा मैं बड़ा हूं और बड़ा होने के नाते मुझे तेरे को थप्पड़ मारने का अधिकार है। अच्छा, 8 ने यह सुना तो 7 को एक थप्पड़ मारा और वही वाली बात दोहराई दी, मैं तेरे से बड़ा हूं। फिर क्या था, 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा, 5 ने 4 को मारा, 4 ने 3 को मारा, 3 ने 2 को मारा, 2 ने 1 को मारा। अब एक क्या करे? 1 के नीचे 0 था। 1 ने देखा इसकी हालत तो पहले से ही पतली हो रही है। 0 के नीचे 1 के नीचे 0 था, उसने देखा इसकी हालत तो पहले से ही पतली हो रही है। 1 ने 0 को मारा नहीं, बल्कि प्यार से उसे उठाया, अपनी बाजू में बिठा लिया, और जैसे ही प्यार से उठा के बाजू में बिठाया, 1 की कीमत 10 गुना ज्यादा हो गई। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। मारा नहीं, प्यार से उठाया, बाजू में बिठा लिया, क्षमा कर दिया। 1 की कीमत 10 गुना, टाका 10 गुना ज्यादा हो गई। अब 1 कितना बन गया? 10। अब 9 की हालत तो समझ गया ना? वो तो बेचारा थर-थर कांप रहा था, अब ये मेरे को मारेगा क्यों? ये तो बड़ा हो गया ना। पर 10 ने 9 को मारा नहीं, उसे भी प्यार से उठाया और अपने बाजू में बिठा लिया। कितने हो गए? 109। क्षमा कर सकते हो। घर गृहस्थी परिवार में रहते हैं, गलती होना सामान्य है। क्षमा कर दो, माफ कर दो, समझाओ, चुप रहो, शांत रहो। विवाद से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। चुप रहना। हर प्रश्न का जवाब बोलकर देना जरूरी नहीं है। कुछ प्रश्नों का जवाब चुप रह करके भी दिया जा सकता है। हर प्रश्न का जवाब बोलकर देना जरूरी नहीं है, चुप रह करके भी दे सकते हैं, और शायद वो ज्यादा प्रभावी होगा। गुस्सा करो तो दोपहर 12 बजे बाद, हाँ 12 बजे बाद
सुबह से उठ के गुस्सा मत करो, चीखो मत, चिल्लाओ मत, सुबह से उठ के किसी से झगड़ा मत करो। झगड़ना ही है 12 बजे बाद कहना भैया अभी मेरे पास टाइम नहीं, 12 बजे बाद। सुबह सुबह का समय शांत रहिए, चुप रहिए, मत बोलिए, मत समझाइए, मत डांटिए। इतना हम कर सकते हैं, इतना करना होगा परिवार के लिए, अपने लिए, अपने समाज के लिए इतना करना होगा। हर प्रश्न का जवाब बोलकर देना जरूरी नहीं। 10 की कीमत, 1 की कीमत 10 गुना ज्यादा हो गई। माफ कर सकते तो माफ करो। विवाद में उलझना, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के कामों में लगाना है। एक गली, सकरी गली, बनबे ट्रैफिक, बनबे, या तो एक आदमी आ सकता है या एक आदमी जा सकता है। अब उस गली में से एक राजा इधर से जा रहा है, सामने से एक सांड आ रहा है। सकरी गली है, बनबे, या तो कोई जा सकता है या कोई आ सकता है। इधर से राजा जा रहा है, उधर से सांड आ रहा है। अब सकरी गली है ना, बनबे है, इधर से राजा उधर से सांड। अब क्या राजा बोलेगा ए सांड तो हट, मैं यहां का राजा हूं, ये मेरी गली है। क्या राजा बोलेगा ए सांड तो हट, मैं यहां का राजा हूं, ये मेरी गली है? अगर राजा बोलेगा मैं यहां का राजा हूं, तो सांड बोलेगा तू राजा मैं महाराजा, आजा। बोलो, सांड बोलेगा तू राजा मैं महाराजा, आजा। राजा की समझदारी इसमें है वो पीछे हट जाए, सांड पीछे नहीं हटेगा। आप राजा हैं, आप घर से निकलते हैं, दिन भर में आपको 20 सांड मिलते हैं जो आपसे टकराने के मूड में रहते हैं। आपको नहीं टकराना है। ऑफिस के लिए आप निकलते हैं, बाजार के लिए आप निकलते हैं, दुकान के लिए आप निकलते हैं, फैक्ट्री के लिए आप निकलते हैं। दिन भर में 20 सांड आपको मिलते हैं जो आपसे टकराने के मूड में रहते हैं। आपको नहीं टकराना है, सांड पीछे नहीं हटेगा, आपको ही। आप राजा हैं, पीछे हट जाइए। राजा का फर्ज है या तो पीछे हट जाए या चबूतरे पर खड़ा हो जाए। सांड को रास्ता जा भैया जा, तू स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक है, जा। सांड नहीं हटेगा, सांड नहीं हटेगा, आपको ही हटना पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं, ये एक वक्तव्य मेरा याद रखो। लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, लेकिन बोलचाल बंद मत करना। अमूमन ऐसे वक्तव्य की आप किसी जैन मुनि से कल्पना नहीं कर सकते हैं कि पिट जाना, पीट देना, पर मैं कह रहा हूं लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, लेकिन बोलचाल बंद हो। बोलचाल बंद होते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, बोलचाल बंद होते ही। और हमारा किसी से लड़ना झगड़ना हो जाए तो सबसे पहले क्या करते हैं? बोलचाल बंद। कसम खाता हूं अब तेरे दरवाजे पर कभी नहीं आऊंगा,
कसम खाता हूं तेरे घर का कभी पानी नहीं पीऊंगा, कसम खाता हूं तेरी तरफ कभी नजर भी नहीं उठाऊंगा। ओहो, अरे बाबा, ये झगड़े तो चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि तरुण सागर के प्रवचन सुनकर के झगड़े खत्म हो जाए, ये झगड़े खत्म नहीं होने वाले। महापुरुषों के घर में झगड़े होते थे, राम जी के घर में झगड़े होते थे, कृष्ण जी के घर में झगड़े होते थे, महावीर जी के घर में झगड़े होते थे। अगर राम जी के घर में झगड़े नहीं होते थे तो कैकेयी और मंत्रा के बीच में जो चला वो क्या था? लव स्टोरी? नहीं, बोलो मेरे को, बताओ मेरे को। अगर राम जी के घर में झगड़े नहीं होते तो कैकेयी और मंत्रा के घर में जो हुआ वो क्या था? अगर श्री कृष्ण के घर में झगड़े नहीं होते थे तो दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच में जो हुआ वो क्या था? और जैनी ये गर्व ना करे हमारे तीर्थंकर के घरों में कभी झगड़े नहीं हुए। जैनियों के जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान, उनके बेटे भरत बाहुबली, उनके बीच में जल युद्ध, मल युद्ध, दृष्टि युद्ध हुए, वो क्या था? आपसे निवेदन, अगर आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े हो जाए तो किसी पुलिस थाने में जाकर के FRI दर्ज कराने की जरूरत नहीं है।